जेसीबी पहलवान। घनीपुर नाम के गांव में बाहुबली नाम का एक पहलवान रहता था। बाहुबली दंगल में देश भर में नंबर 1 था। उसके साथ दंगल करने के लिए देश के कोने कोने से पहलवान आते थे। दंगल के लिए उस गांव के बीचों बीच एक टेबल बना था। जो भी पहलवान आता था वो बाहुबली के हाथों हार जाता था। गनीपुर गांव वाले बहुत गर्व महसूस करते थे कि बाहुबली उनके गांव का है। बाहुबली नंबर 3, बाहुबली नंबर 3, राजमौली जी, बाहुबली एंड नहीं हुआ है, इसे लेकर तीसरा पार्ट बनाना ही होगा, कहकर नारे लगाते थे। ये सुनकर बाहुबली को बहुत गर्व हो रहा था। एक दिन बाहुबली अपने असिस्टेंट मोटू से, अरे नाम तो मैंने खूब कमाया है पर पैसे उतना नहीं कमाया। मेरे बाहों की ताकत के हिसाब से मुझे अब तक इस गांव में एक बड़ी हवेली बना लेना चाहिए था और सोने के डंबल्स के साथ कसरत करना चाहिए था। इसलिए मैंने एक फैसला किया है, आज से ये सारे गांव वाले मुझे लगान देंगे। हर व्यक्ति मुझे महीने का 5,000 रुपए देगा। जो नहीं देगा वो मुझसे कुश्ती लड़ेगा और वो हार गया तो 5 लाख रुपए देगा। ये खबर सारे गांव में फैला दो। सर, दंगल में तो आप अच्छे पैसे कमा ही रहे हैं ना सर, फिर इतना लालच क्यों? ये गांव वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ दादागिरी क्यों करना चाहते हैं सर? वो गलत है ना? मैं तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं पाल रहा हूँ। याद रखना कि मेरी रोटी खाकर ही तूने ये तोंद बढ़ाया है। तो मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, वरना खाना नहीं मिलेगा और तुम कंकाल बनकर रह जाओगे। खबरदार। मोटू को मन मारकर ये बात सारे गांव में फैलाया। गांव वाले डर गए। सब हर महीने बाहुबली को पैसे देने लगे। ये देखकर मोटू बहुत दुखी होता था। एक दिन मोटू बाहुबली को ललकार कर उस टेबल के पास कुश्ती के लिए तैयार खड़ा था। बाहुबली जी, आपने अपना शरीर व्यायाम करके बनाया है, मैंने खा खा कर बनाया है। इस गांव के लिए मैं आपसे लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरे साथ है। यूं दोनों ने दंगल शुरू किया। मोटू ने बड़े मुश्किल से बाहुबली को हराया। गांव वालों ने ताली बजाई। बाहुबली ने शर्म से सिर झुका लिया। अगले दिन बाहुबली जंगल में चला गया। गांव वाले ये सोचकर खुश हुए कि ये बला टली। एक साल बाद बाहुबली एक जायंट मैन बनकर गांव लौटा। एक ट्रेन जा रही थी तो उसे लांघकर चला गया। हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो उसे पकड़कर दूर फेंका। उसे देखकर गांव वाले थर थर कांपने लगे। मोटू हैरान हुआ। बाहुबली गांव वालों से, क्यों, क्या सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आ पाऊंगा? मैं जंगल में जाकर 1 साल तक कठोर तपस्या किया। भगवान ने मुझसे खुश होकर मुझे ये वरदान दिया है। अब मुझे कोई मनुष्य, कोई प्राणी, ना क्यों कोई भी जीता जागता जीव मुझे नहीं हरा सकता। अब तुम सब ये गांव मेरे नाम कर दो। यदि तुम लोगों को यहाँ रहना हो तो हर महीने मुझे किराया देना होगा। तुम सबके पैसे, जमीन, जायदाद, फसल सब मेरा है। इतना ही नहीं, ये हर रोज 100 केजी चिकन बिरयानी, 1,000 रोटी और एक वाटर टैंकर भरकर पनीर बटर मसाला बनाकर देना होगा। अगर ये सब नहीं मिला तो तुम लोगों को अपने पांव तले कुचल डालूंगा। गांव का सरपंच मोटू से, अरे ये तूने क्या कर दिया? साधारण बाहुबली था तो फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, उसे उकसाकर ये जैंट बाहुबली बना दिया। अब जिंदगी भर इसकी गुलामी करना पड़ेगा। आप चिंता न करें सरपंच जी, मुझे अभी अभी एक बढ़िया सा उपाय सूझा है, कहकर बाहुबली से, बाहुबली जी मैं फिर से आपके साथ दंगल करने के लिए तैयार हूँ, वो भी यदि आप माने तो। अगर मुझसे दंगल करने में आपको डर लगता हो तो रहने दीजिए। क्या बकते हो, मैं किसी से नहीं हारता और तुम मोटू लड्डू की तरह हो, तुमसे डरूंगा? मैं दंगल के लिए तैयार हूँ। मोटू ने गांव के सरपंच की मदद से एक बड़ा सा टेबल तैयार करवाया। दंगल वाले दिन बाहुबली उस टेबल के पास तैयार बैठा था। लोग बहुत उत्सुकता से देख रहे थे कि क्या होने वाला है। तभी मोटू एक जेसीबी चलाते हुए वहां पहुंचा। उसे देखकर बाहुबली, मैं जानता था कि तुम अपनी चतुराई का प्रयोग करोगे। आजा, मैं